हेलो दोस्तों, अगले वीडियो में देखा आपने कि दीर्घ संधि बनाने का नियम हम बता दिए। अगर जो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देख लें। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम छोटा छोटा करके आपको बताना चाहते हैं। अब अगला सूत्र लिख रहे हैं गुण संधि का। पहचान का नियम जैसे हम बता चुके हैं कि स्वर संधि का पहचान स्वर प्लस व्यंजन रहेगा, प्लस के पहले स्वर रहेगा, प्लस के बाद स्वर रहेगा। व्यंजन संधि में व्यंजन रहेगा प्लस के पहले और प्लस के बाद क्या रहेगा, व्यंजन संधि रहेगा, व्यंजन वर्ण रहेगा। विसर्ग संधि में प्लस के पहले विसर्ग रहेगा और प्लस के बाद क्या रहेगा, स्वर या व्यंजन रह सकता है। अब है गुण संधि का कुछ नियम बता देते हैं। गुण संधि के क्या नियम हैं जो जान लेते हैं ताकि आपको गुण संधि समझ में आ जाए। तो गुण संधि में जब आराम से नियम है कि या के बाद हर्षई या दीर्घई रहे तो ए हो जाएगा। ए का मतलब आप जानते होंगे, बहुत बार तो सीधा सीधी ए पूछ दिया कि ए कैसे बनता है, तो अ प्लस ई के मेल से। फिर कह रहा है या के बाद दूसरा है कि हर्षऊ या दीर्घऊ रहे, हर्षऊ या दीर्घऊ रहे तो ओ बन जाएगा। ओ का मतलब आप जानते हैं ऊपर पाए और एक नीचे पाए जानते होंगे, तो ओ बन जाता है। और एक या और है कि या आ के बाद या के बाद अगर जो री रहे, कौन सा वर्ण रहे, री रहे तो क्या बन जाता है, और बन जाता है। अर का मतलब होता है ऊपर रेप होता है, अर का मतलब क्या होता है, ऊपर रेप। तो इस तरह से आप इतना जानना है, जब भी ए रहेगा संधि विच्छेद करने में उसे अ प्लस ई में तोड़ दीजिए, ओ रहेगा तो अ प्लस ऊ में तोड़ दीजिए, अर रहेगा तो अ प्लस री में तोड़ दीजिए। इसका एक एक उदाहरण हम देते हैं आपको। जैसे में आपका रह सकता है यहाँ पे महेश, तो महेश आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक आर है, तो एक आर को किस तरह से तोड़ेंगे, तो अ प्लस या, यहाँ से टूटेगा जिसपे एक आर है, तो यहाँ पे तोड़ेंगे मह या महा। हम या भी लगा सकते हैं और नहीं तो अ लगा सकते हैं, तो लेकिन शब्द अगर जो आ का जोड़ते हैं तो सही बन रहा है महा। और जो अब शुरू कहाँ से करेंगे, एक आए है तो ई से, तो या हर्षई से कि दीर्घई से, तो इस जोड़ से बुला रहा है इसलिए इसका दीर्घई से होगा। तो इस तरह से हम जोड़ेंगे महाजोत इस बन गया। अगला देखिएगा सूर्योदय, लेते हैं सूर्योदय कहेगा सर यहाँ पर है, लेकिन ओ कार को अगर जो हम तोड़ते हैं हम अपनी तो आसानी से शब्द बनना भी चाहिए। ध्यान देना है संधि विच्छेद करने वक्त आपको शुद्ध शब्द भी बनना चाहिए। तो ओ कार को जैसे तोड़ेंगे हम, तो ओ कार को तोड़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे बनेगा सूर्य। यहाँ पे आकार लगाएंगे तो सूर्या, तो सूर्य से बढ़िया नहीं होता है सूर्या, इसलिए सूर्य प्लस और शुरू कहाँ से करेंगे, तो ऊ से या दीर्घऊ से, तो यहाँ ऊ से शुरू होगा उदय। उदय बोलने में अच्छा लग रहा है इसलिए सूर्य प्लस उदय, इस तरह से बन गया सूर्योदय। अब देखिएगा जैसे हम री वाला लेते हैं महर्षि, देखिए ऊपर रेप है, तो ऊपर रेप को जब भी तोड़ना है तो री में तोड़ देना है, तो यहाँ से तोड़ेंगे तो मह या महा, तो महा अच्छा है तो महा लेंगे। ऐसा नहीं कहना सर मह होगा कि महा होगा, तो तुम्हारा अपना सेंटेंस बताएगा कि मह होगा कि महा, दोनों में से कोई एक, या ये इसका चिन्ह या का है, तो या का मतलब होता है या तो ये होगा या तो ये होगा, कुछ भी रह सकता है। लेकिन जब भी शुरू होगा तो री से, महाजोत री, और ऊपर रे बचा था बच गया सी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, तो महाजोत ऋषि क्या बन गया, महर्षि। तो इस तरह से आप गुण संधि आसानी से बना सकते हैं। तो बस इतना ही। आज देखिए अ प्लस ई के मेल से क्या बनेगा, ए बनेगा। अगर जो प्लस के पहले या हो, प्लस के बाद ऊ आ दीर्घऊ हो तो वो बनेगा, प्लस के पहले अ या आ हो और प्लस के बाद री हो तो क्या बनेगा, अर बनेगा।
तो इस तरह से आप संधि भी कर सकते हैं कि आ प्लस ई तो ए कार बन गया, यहाँ पर आ प्लस उ तो ओ कार बन गया, री प्लस आ तो ऊपर रेप बन गया। तो इस तरह से संधि भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। अब अगला चलते हैं हम यन संधि। कौन सा संधि? यन संधि। यन संधि में हम डायरेक्ट ऑप्शन से बताते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन से आप आसानी से समझ जाइएगा, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगा। और यह संधि बहुत ही आसान, सबसे आसान लगता है। आप बस ऑप्शन रहेगा संधि विच्छेद करने का, आप संधि विच्छेद आसानी से कर लीजिएगा। ज़्यादातर संधि विच्छेद पूछते हैं और संधि विच्छेद आसानी से बनते हैं इसमें। जैसे हम बता देते हैं, जैसे आपको स्वागत पूछेगा, स्वागत, और पूछेगा अन्वय, अन्वय पूछ सकता है, और भी है जैसे इत्यादि, इत्यादि है ना, तो इत्यादि पूछ सकता है। अब से क्या पूछ सकता है? इत्यादि पूछ सकता है। तो इत्यादि कैसे बनेगा? तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि आधा के बाद, आधा के बाद अगर जो यह रहे, मान लिया हम त ले लेते हैं कि आधा के बाद, इसको हम क्या नहीं मानेंगे, आधा के बाद यह रहे तो हर्षिकार का प्रयोग करते हैं, और आधा के बाद वह रहे तो हम इसका प्रयोग करेंगे। जब इसको तोड़ेंगे तो ती लिखेंगे और इसका प्रयोग करेंगे तब तू लिखेंगे। ध्यान रखना कि आधा के बाद यह रहे तो हर्षिकार और आधा के बाद वह रहे तो हर्षुकार का प्रयोग करेंगे। बस इतना ध्यान दीजिए। जैसे अभी देखिए आधा है, इसको पूरा कीजिए, वह है तो हर्षुकार, वह है तो क्या होगा? हर्षुकार। यहाँ देख रहे हैं वह है तो बताए ना, आधा के बाद वह, आधा के बाद वह तो हर्षुकार, हर्षुकार। सु प्लस, इसमें क्या लगल है? वह में क्या लगल है? तो आ लगल है, तो आ से शुरू कर दीजिए, आगत, तो बन गया सुजोर आगत। क्या बन गया? सुजोर आगत। बस इतना ही ध्यान देना है कि आधा के बाद वह, आधा के बाद यह रहेगा तो हर्षिकार। अभी देखिएगा ये आधा के बाद यह है, तो ये आधा के बाद यह है तो ई तो लिखाएगा, आधा पूरा हो जाएगा, यह रहेगा तो बताएं हर्षिकार, तो हर्षिकार इति। और जो यह में क्या लगल है? आकर आ, तो या कर या लिख देंगे और दी, इति जोर आदि बन गया। कितना सिंपल है, सबसे सिंपल जोड़ने में यही लगता है यन संधि। अब देखिएगा अन्वय, आधा के बाद देख रहे हैं वह है, आधा के बाद क्या है? वह। आधा को समझते हैं ना, कोई भी व्यंजन अर्थ यहाँ पे लिखेंगे और लिख देंगे और आधा न को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। वह है तो हर्षुकार, तो यनु प्लस वह में क्या लगल है? कुछ नहीं है, तो अ से शुरू करेंगे, ऐ, अनुजोड़ ऐ, अनुजोड़ ऐ। इस तरह से आपका बन गया। और भी ले सकते हैं, है ना। तो आसानी से इस तरह से यन संधि का बन जाता है। अगर जो इसे तोड़ना है ना, तो तोड़ना है तो जोड़ना है तो ई का य बना देना है, उ का व बना देना है, उ का व बनाना है, ई का य बनाना है। इस तरह से आसानी से आप इसे क्या कर सकते हैं? संधि विच्छेद कर सकते हैं। कौन संधि का? यन संधि का। अब हम अगला चलते हैं वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि का जानेंगे। वृद्धि संधि का भी आसान ही है, बस इसमें दो फार्मूला है कि या के बाद वृद्धि संधि का बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। या के बाद अगर जो ए रहे या आई रहे तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है? आई बन जाता है। या के बाद बस दो ही फार्मूला इसमें है, ओ रहे या औ रहे तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? औ बन जाता है। या के बाद ए या आई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। या के बाद ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। बस वृद्धि संधि का मात्र दो फार्मूला याद कीजिए, वृद्धि संधि समाप्त। वृद्धि संधि में आप ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें पूछता है 1 जोड़ 1,
तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस के पहले क में कुछ नहीं तो क्या लगल है, अ लगल है। प्लस के बाद क्या आ गया, ए आ गया। तो अ और ए तो दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, एकार बनेगा। क्या बनेगा, एकार। एकार का चिन्ह जानते करते हैं, 2 ऊपर 5, इसका मतलब 2 ऊपर 5, इसका मतलब 2 ऊपर और 1 नीचे। तो यहाँ पे दोनों जुटेगा, ए वाला हट जाएगा, ए और क पर कितना ऊपर पाए करेगा, 2 ऊपर पाए और बचेगा क। तो क्या बन गया, एक एक। क्या बन गया, एक एक बन गया। आप देख रहे हैं क्या ऑप्शन लिखते हैं, तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि याकार है, लिखेंगे आकार। यहाँ पे एकार है तो एकार, तो आकार और एकार दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, ऐकार। ऐकार का चिन्ह 2 ऊपर 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तत्, तत् लिख दिए। आकार मिला है, तत् दोनों मिलकर क्या बना, 2 ऊपर 5 लिख दो तत् है। ये वाला तो मिल ही गया, बचा कुछ हुआ तो क्या बन गया, तत् है। ध्यान दीजिएगा, एक आप तो यहाँ मिल नहीं गया, तो मिल गया तो बचा क्या, हुआ बचा तो तत् है। कितना आसानी से बनता। अगर तो इसे संधि विच्छेद करना है तो फिर वही वाली बात, ऐकार को ए में तोड़ना है, ऐकार को ए में तोड़ना है, बस आसानी से बनेगा। इधर हो जाएगा तथा, तथा प्लस यकार दे देना है, क्योंकि तथा से अच्छा शब्द बन रहा है। तथा जो शुरू क्या जिससे करना है तो ए से शुरू करेंगे, ऐ रहेगा तो ए से शुरू, और रहेगा तो ओ से शुरू करेंगे, आराम से बनेगा आपका, है ना। अगला देखिएगा आपका है जैसे जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ। देखो यहाँ जल में अकार है, यहाँ पे ओकार है। अ और ओ मिलेगा तो क्या बनेगा बाबू, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे औ बनेगा तो यहाँ पे हो गया जल और दोनों मिलके क्या बन गया, औ। तो औ लगा तो ओकार तो मिल ही गया, बचेगा कौन सी, तो क्या बना, जलो। कितना आसानी से बन जाए, जलो। जल प्लस औ क्या बन गया, जलो। अब इसको तोड़ना है तो यहाँ औकार को तोड़ना है, तो औकार को जब भी तोड़ेंगे तो इधर बनेगा जल। आ लगाएंगे या आ लगाएंगे, अब तुम्हारी मर्जी। अ लगाना है तो अ लगाओ, आ लगाना है तो आ लगाओ। तो आ लगाएंगे तो जला बन जाता है, इसलिए हम जल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, जल। अब प्लस, अब शुरू क्या जिससे करेंगे, या तो ओ से या तो औ से। तो यहाँ पे ओघर कर देते हैं, तो जल प्लस ओघर क्या बन जाता है, जलौघ। एक और उदाहरण दे दें, जैसे गंग, हम तोड़ कर बता देते, गंग गौघ। औकार है तो गंग, तो गंग तो अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे गंगा होगा। तो यहाँ पे शब्द के अनुसार से चलते हैं कि गंगा होगा कि गंगा, क्योंकि यहाँ पे बता दी या तो यह होगा या तो या होगा, या तो ओ से शुरू होगा या तो औ से। पर ओघ अभी भी लिखे ओघ, तो ओघ तो किस होता है, ओघ आसान से होगा, गंगा प्लस ओघ, है ना। गंगो कितना आसानी से बन गया, है ना। तो इस तरह से आप वृद्धि संधि भी जान गए। और एक सबसे महत्वपूर्ण आयादी संधि के होता है, और ज़्यादातर 3 वर्ण के बनते हैं, और 3 वर्ण के बनते ज़्यादातर, कभी कभी चतुर्थ वर्ण के बन जाते हैं, तो एक आध होते हैं। इसको हम मिटा कर अब आयादी संधि मात्र बता देते हैं आपको। फिर अगला कल हम क्लास में व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे। अब इतना, उसमें भी हम महत्वपूर्ण नहीं बताएंगे, और इसमें 5 महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम 5 को बता दिए। लेकिन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में बस 2 ही 4 बताएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा नहीं बताएंगे, वो कल का सेशन में बताएंगे। आज जान लेते हैं अयादी संधि। कौन सा संधि, अयादी संधि। तो अयादी संधि में आसान है, बस कुछ नहीं करना है। इसमें अ के बाद अगर जो इसमें थोड़ा सूत्र लिखना थोड़ा दिक्कत है, सूत्र बना करके हम बताएंगे, बना करके बता देते हैं कि किस तरह से यहाँ पे होते हैं, है ना। ऐसे सूत्र होता है, लिख देते हैं। एक के बाद अगर जो यह रहेगा तो हो जाएगा ऐ के बाद अगर जो अ रहेगा
तो हो जाएगा आई। एक पाई बढ़ेगा तो एक पाई यहाँ बढ़ जाएगा। ओ के बाद अगर जो यह रहेगा तो क्या बनेगा, और देखो एक पाई वह आ गया, ओ के साथ वह आता है। अगर तो एक पाई और बढ़ा दें और बढ़ा दें तो क्या बन जाएगा, आओ। बस यही ध्यान रखना है इस जोड़ने में, संधि करने में। और संधि विच्छेद करने में आओ रहेगा जहाँ पे तो वहाँ पे औकार प्लस अ होगा, और रहेगा यहाँ पे वह में हर्षिकार रहेगा तो हर्षिकार, अगर जो वी रहेगा तो यहाँ पे दीर्घिकार करेंगे, यहाँ पे उकार रहेगा तो यहाँ पे भी दीर्घिकार करेंगे। बस यही ध्यान देना है। यहाँ पे यह है तो यहाँ पे कुछ नहीं लगा। अब देखिएगा इसको बना करके हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे है से जोड़ यनम, से जोड़ यनम। यहाँ पे देखना स में क्या लगा हुआ है तो ए कार लगा हुआ है, और उसके बाद क्या है अ, तो ए प्लस अ, ए बन जाएगा आई में, तो स लिखेंगे और ए का क्या बनेगा आई। यह नहीं दिखाता है तो यह लिखेंगे, और ये वाला यह मिल गया इसमें तो बच गया नम, तो बन गया सैनम। क्या बन गया, सैनम। दूसरा देख सकते हैं ने जोड़ यनम, एक याद ले लिए हैं तो यहाँ पे न में कौन सा एकार है, एकार है। उसके बाद यह है तो ये वाला अ तो मिल गया इसमें। अब एक जगह पर न लिख देंगे, न लिखा गया, एक जगह पर क्या हो जाता है आई। आई में अ नहीं लिखा था, सिर्फ यह लिखना है तो यह लिख दिए। फिर क्या बच गया, नम बच गया, तो यहाँ पर हो गया नैनम। क्या बन गया, नैनम। अगला देखेंगे एक और उदाहरण देखते हैं, ओ जो यनम। इस बार देखिए ओ कार आ गया, कौन कार आ गया, ओ कार प्लस अ, तो ओ कार प्लस अ आया है तो ओ कार है, और यहाँ पे क्या है अ है, तो यहाँ पे ओ कार हट गया तो क्या बचा, प बच गया। ठीक है, ओ कार का क्या होता है औ, तो औ में यह नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, वह लिखना, लिख दिए। अब ये वाला आ तो इसमें मिल गया तो बचा कौन चीज, नम बच गया। ये वाला तो यहाँ पे आ गया और ये दोनों मिल गया तो बचा कौन चीज, नम, तो बस लिख दो, तो बन गया पवनम। आगे देखिएगा अगला है, जैसे आप लिख सकते हैं गए जोड़ यनम। तो यहाँ पे गए आई का है, दो को कर पाए हैं तो दो को कर पाए को आई कहते हैं। अब प्लस यह है तो ग बच गया यहाँ पे। अब आई कार के जगह पर लिखना है आई, तो यहाँ का आई, अब बच गया यहाँ पे नम, तो क्या हो गया गायनम। क्या बन गया, गायनम। एक और देख लेते हैं, पौ जोड़ अकह, पौ जोड़ अकह या अक ले सकते हैं। इस संधि विच्छेद में विसर्ग होता है पौ जोड़ अक, तो औकार है, यहाँ देखेंगे औकार, अब प्लस क्या है अ है तो औकार, तो औकार हो गया, अब प्लस ये अपना अ मिल गया। तो जब दोनों मिल गया तो यहाँ पे बचा क्या, प बचा, ओकार प्लस अ दोनों मिलकर क्या बना देते हैं आओ। तो आओ लिखेंगे, आकर आ और व, आओ लिख दिए, और इधर बचा क्या, तक का बच गया सर, तो क्या हो गया पावर। इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, अयादी संधि बना सकते हैं। अब इसका हम संधि विच्छेद बता देते हैं किस तरह से अ हो जाता है पावक। अब इसी सूत्र पर आप आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे है पहला आप ले सकते हैं यहाँ पे भवनम, यहाँ पे वह है, यहाँ पे वह देखना है, वह के पहले आकार नहीं है तो भ पर एक पाई ऊपर होगा वो, अजोर
अब व में क्या लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ है तो अ से शुरू करेंगे। अगर जो हर्षिकार लगा रहेगा तो हर्षिकार से शुरू करेंगे। तो वो जोर क्या हो जाएगा, यनम, क्योंकि कुछ नहीं लगल है तो अ लगल है। अब ओकार कैसे लिए, क्योंकि भ व रहता है तो ओकार, अगर जो आकार रहेगा तो औकार होगा। एक पाई यहाँ बढ़ेगा तो औ हो जाएगा, एक पाई और ऊपर बढ़ जाएगा। ये ध्यान देना, भो प्लस अन। दूसरा लिख सकता है नाभिक। एक देखिए नाभिक हमेशा पूछता है तो नाभिक लिख देते हैं। तो नाभिक में देखिए व के पहले आकार आया है, करना पर कितना ऊपर पाए होगा, 2 को ऊपर होगा, 1 नीचे होगा, 9। और जो शुरू क्या से करेंगे, क्या यह से करेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे व में क्या चीज है, हर्षिकार, तो हर्षिकार और प्लस क्या हो गया, 9 जोड़ इक, नाभिक, 9 जोड़ इक बन गया क्या, नाभिक बन गया। इसी तरह से देख सकते हैं विनायक। विनायक कैसे बनेगा, तो यह के पहले देखना है आकार, यह के पहले आकार है तो वी और न लिख देंगे। आकार जैसी है तो 2 को ऊपर पाए हो जाएगा, तो विनय। और जोड़ क्या हो जाएगा, यह में क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं, तो अ से शुरू करना, विनय जोड़ अक, क्या बन गया, विनायक। अगला लिख सकते हैं भावुक। भावुक लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखना व के पहले आकार है, अभी बताए थे व के पहले आकार, तो भ पर कितना ऊपर पाए होगा, 2 को, लेकिन व है तो 1 नीचे भी होगा। भव जोर व हर्षुकार से शुरू है, इसमें व हर्षुकार लगल है तो यहाँ पे शुरू भी क्या करेंगे, हर्षुकार से। भव जोर इसका आसानी से बन जाता है अयावी संधि का संधि विच्छेद, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ज़्यादा एग्जाम में स्वर संधि से ही पूछते हैं, इसलिए आज का सेशन यहीं तक। अगले क्लास में हम व्यंजन संधि के बारे में बता देंगे, महत्वपूर्ण। और आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।